जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको प्याज का भंडारण की कुछ तकनीकें बताऊंगा। ये उसके साथ ही ये बताऊंगा कि देखिए, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने प्याज का एकदम नर्सरी बीज कैसे डाले वहां से शुरू किया था। रोपा कैसे करें, समय समय पर कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, उन सबों को बढ़ते हुए आज प्याज के लिए अंतिम वीडियो डाल रहा हूं कि छोटे किसान, अगर आपके पास 5-10 क्विंटल तक प्याज हो तो उसे कैसे भंडारण करें और बड़े किसान भी कैसे करें। पूरा चीज़ों को ज़रूर गौर कर लीजिएगा। आ, वीडियो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो 1-2 किसानों तक भेज दीजिएगा। ये देखें, मेरे जो प्याज का उत्पादन है, साइज देख लें, लगभग 60 से 70 ग्राम के आसपास ऑन एवरेज मिलेगा। 70 ग्राम के आसपास, कोई कोई ये देखें इधर लगभग 80 ग्राम का भी हुआ है, तो कोई आपका 20-25 ग्राम का है। खाने के लिए खूब सुंदर साइज आया है। मैंने ये व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं ले पाया हूँ। तो उसमें मैं कदापि नहीं हिचकता हूँ। अन्य लोग बोलते हैं इतना हो गया उतना हो गया, बिल्कुल नहीं। जो सामने होगा, जो सही होगा, वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक जमशेदपुर की मेरे सब्सक्राइबर है दीपा जना, उन्होंने कहा था कि सर 50-60 किलो है, उसका स्टोरेज कैसे करें। तो देखिए, प्याज को स्टोरेज आप करना चाह रहे हैं तो घर के नीचे, अगर जो आपका चौकी पलंग होगा उसके नीचे रखिए। सुंदर रहता है 50-60 किलो, 100-200 किलो तक। अगर आपके पास 5-10 क्विंटल तक हुआ हो तो कमरे कम है, तो देखिए एक मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। आप क्या करें, दीवारों का उपयोग करें और छत का उपयोग करें। दीवारों का उपयोग करने के लिए देखें, एक दीवार के एक कोने पर एक कील ठोकिए, दूसरे कोने पर एक कील ठोकिए, और उसको मजबूत तार से देखिए इस तरह बंधाई कर दिया हूँ। और पेड़ सहित प्याज को कबाड़िए, और ये प्लास्टिक की रस्सियों में इसमें इस तरीके से सामने 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 आप लटका दें। जमीन से शुरू करके अगर 10 फीट की ऊंचाई छत तक आप जाइएगा तो घर के 3 दीवार, एक तरफ तो आपका दरवाजा रहेगा, 3 दीवारों में आराम से 30-40 क्विंटल प्याज रह जाएगा। ये एक लाइन से दूसरे लाइन की जो कतार की दूरी रहनी चाहिए, 1 फीट पर आपको बांस लगाना होगा। यहाँ पर एक बांस और लग सकता था। इस तरीके से आपको 1-1 फीट पर बांस लगाना, तो 10 लाइन बांस लगेंगे, और बांस पर टांग करके रखिए। कोई अंखा पंखा की जरूरत नहीं, एक भी प्याज नहीं सड़ेगा, आपका सुंदर रहेगा। आप इस मेथड से रख सकते हैं। कुछ लोग मेरे एक और बंगाल के सब्सक्राइबर हैं, श्री अचिंतो जी, उन्होंने खूंटा खड़ा कर करके रखे हुए हैं। ये पेड़ों को खूंटे में बांध दिए हैं घर के कोने पर, और 5 क्विंटल को बोला कि सर 4 कोने के 4 खूंटे में रख दिया अच्छी तरीके से बांध करके। एक खूंटे पर एक खूंटा को खड़ा करना, थोड़ा अगर आपका कच्चा मकान है तभी सुविधाजनक होगा, और पक्का मकान है तो आप इस तरीके से करें। आइए दिखाता हूँ छत पर भी कैसे आप स्टोर करें। घर के छतों पर भी रखा जा सकता है। ये देखें, ये ये मेरा जो है सीढ़ी रूम है। सीढ़ी पर जो लगाया हूँ एस्बेस्टस, उसी के नीचे देखिए इस तरीके बांस, लोहा कुछ भी आपका होगा, इस पर भी आराम से टांग करके आप रख सकते हैं। ये तो हो गया 4-5-6 क्विंटल तक रखने वाले, 10 क्विंटल तक रखने वाले छोटे किसानों के लिए। आइए बढ़ते हैं, व्यापारिक तौर पर अगर आप किए हैं तो उसे कैसे स्टोरेज करें। और ये जो है मेरा उत्पादन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मिला, कैसे मिला, क्या मिला। ये देखें ये अगर आपके पास 10-12 क्विंटल तक हुआ हो तो आप इस तरह जमीन पर रखिए। और ये देखिए एक पंखा लगा हुआ है। इस रूम में तो हम लोग स्टोरेज के लिए बनाए होती है। इस पंखे पर आप आराम से चालू कर दीजिएगा, रोज 1-आध घंटा, सुंदर रहेगा। बस नमी नहीं आना चाहिए, ख्याल रखिएगा। और ज़्यादा गर्मी पड़े तो थोड़ा सा खराब करेगा, इसलिए ऊपर में, छत के ऊपर में आपको कुछ डाल देना होगा। आते हैं कि आपका और बहुत ज़्यादा हो गया हो, 10-20 टन हो रहा हो, तो आप कैसे रखें। तो किसान साथियों, उसके लिए भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, जमीन पर जो घर की फर्श है उस पर आप ईंट लगा दें। पहले 1-1 फीट की दूरी पर ईंट लगाएं, और ईंट के ऊपर लोहे की जाली मिलते, वो जाली लगा दीजिए। और जाली के ऊपर इस तरह का ड्रम रखें। अगर आपके पास ड्रम नहीं है तो जाली को ही इस तरह गोलाकार ये कर दें, माने गोल ड्रम के जैसा बना दें, और 4 फीट हाइट तक लें, और इस ड्रम को उस ईंट और जाली के ऊपर रख दीजिए। और पंखा देखिए बेटा, उस तरह का जो पंखा होता है, इसके मुंह पर, ये जो इसका मुंह होगा,
इसके मुंह पर ये पंखा को आप यहाँ सेट कर दे, जगह जगह पे इसे कटिंग कर दे और आराम से 4 फीट की ऊंचाई तक प्याज भर दीजिए। और आपका जो है 6 घंटे तक रोज पंखा उसमें चलाना होगा और 4 फीट तक आप आराम से ये उसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं। 1 एकड़ का एक 15 बाय 10 के रूम में आराम से आपका प्याज रह जाएगा। और प्याज के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि रणनीति अपनाइए कि अभी का इस साल तो रेट ठीक है और नहीं तो आप अगस्त सितंबर में बेचिए, 15 अगस्त के बाद। ये मैं भी इन्हें अभी भी थोड़ा बेचा हूँ और थोड़ा सा जो है रखा हूँ, थोड़ा भी खेत में भी है। ये देखिए इस कमरे में लगभग 3 से 4 क्विंटल होगा और वहाँ लगभग 60 किलो के आसपास वहाँ था। और इधर जो है इस कमरे में भी इसमें तोल के नहीं रखा हूँ, यहाँ भी 200 किलो के आसपास होगा। और कुछ खेत में है, कुछ बेच चुका हूँ, चूँकि 16 रुपया रेट है तो देखता हूँ कि नहीं कुछ निकाल देना घर खर्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो रणनीति इसी तरह अपना, ये प्याज जो है आपके लिए एक फिक्स डिपॉजिट क्रॉप होगा। आप अगर अभी 7, 8, 10 मिले तो एकदम नहीं बेचिएगा, आप इसे जो है सितंबर महीना में ही बेचिए और अगस्त में देखिएगा बेहतरीन होगा। यहाँ पर 1-2 बात और बता दूं, जो लोग कॉमर्शियल करेंगे उनके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा कि ये खुदाई करने से 15 दिन पहले आप एक बार लूना फंगिसाइड बायर किया थे उसे मार के रखिएगा, तो संभवतः एक भी प्याज ना सड़ेगा। और 1-2 मैंने कहने का मतलब क्या, एक नहीं सड़ेंगे, सड़ेंगे ही, मैंने ज़्यादा नहीं सड़ेंगे। वैरायटी अगर आप अच्छा चुने हैं तो कम से कम सड़ेगा। ये लगभग 10 महीने तक जो है आराम से रूम टेम्परेचर पर रहता है। आपका पंखा रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये सड़ता नहीं है। तो चलिए आगे मिलते हैं किसी वीडियो पर। आज प्याज पर इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।